सच। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी दो कामों के पीछे लगे थे। मुझे याद है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जबलपुर के एलिवेटेड रोड के बारे में उनसे स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन चाहिए था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और उस समय मध्य प्रदेश सरकार का भी कहना सही था कि एक ही काम के लिए अगर सीआरएफ में इतना पैसे का रिकमेंडेशन दे देंगे तो बाकी काम होने में अड़चन जाएगी। पर राकेश सिंह जी के आग्रह के कारण मैंने कमलनाथ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको ये अनुरोध किया कि आप ये जबलपुर के एलिवेटेड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिकमेंड करके भेजिए। मैं दूसरे तीसरे हेड में एनुअल प्लान में आपको 1000-1500 करोड़ बढ़ा के दूंगा, पर जबलपुर के लिए इसको मंजूर करके भेजिए। और उन्होंने उस समय उसको मंजूर करके प्रस्ताव मेरे पास भेजा। आज मुझे खुशी है कि वो एलिवेटेड रोड भी बन रहा है और जो रिंग रोड है वो भी बन रहा है। आज भी शिवराज जी ने भी कहा, राकेश जी ने भी कुछ बातें कही है। पहली बात तो ऐसी है कि ये जो रिंग रोड है हम मध्य प्रदेश में काफ़ी जगह बना रहे हैं। शिवराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम रोड बनाते हैं, होशियार लोग ज़मीन खरीद लेते हैं और वो पैसा कमाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इतने रिंग रोड हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में एक सिडको जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप बनाइए और इस रोड के बाजू में राज्य सरकार की ओर से जमीन एक्वायर्ड करिए। स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सब कुछ बन सकता है। और पहली बात तो आज आपने मुझे जो दो प्रस्ताव दिए हैं जिसका राकेश जी ने भी आग्रह किया है, वो दोनों लॉजिस्टिक पार्क को मैं मंजूर करता हूं और मंजूरी देता हूं। और इसलिए आप जबलपुर, इंदौर और भोपाल ये जो है इसमें मेट्रो पुराएगी नहीं, इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो इलेक्ट्रिक की ट्रॉली बस है या रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे है, ये हम बना सकते हैं। और निश्चित रूप से एक बार डिटेल में आकर आपके साथ बैठकर मैं ज़रूर इसके बारे में विचार करूंगा। इसमें राकेश सिंह जी ने शाहपुरा मिटोनी मार्ग को जो कुछ उन्नत करने के लिए वह कहा है वो हम मंजूर कर रहा हूँ। उमरिया डुंगरिया के रिंग रोड से जोड़ना जाने के बाद की वो भी जोड़ रहे हैं। फिर लॉजिस्टिक पार्क, शिवराज जी जितनी जगह देंगे उतने लॉजिस्टिक पार्क बना दूंगा, आज मंजूर की घोषणा कर देता हूँ। फिर जबलपुर दमोह मार्ग के बारे में प्रहलाद पटेल जी ने मुझे बताया है 800 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग हम निर्माण करेंगे, उसकी घोषणा करता हूं। प्रहलाद जी, इसके भूमि पूजन के लिए उधर आऊंगा। जबलपुर दमोह मार्ग का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और जल्दी उसका टेंडर निकालेंगे। स्थानिक लोगों की मांग पर जबलपुर आईएसबीटी से पाटन जंक्शन तक 3 किलोमीटर मार्ग को 2 लेन पेव शोल्डर बनाने की भी घोषणा करता हूं। विधायक जालम सिंह पटेल जी ने नरसिंहपुर से सिंहपुर तक 10 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की बात की, उसको भी मंजूर कर रहा हूं। नरसिंहपुर से सिंहपुर मार्ग का डीपीआर 2022 के पहले बन जाएगा और उसका काम शुरू हो जाएगा। सिवनी, बालाघाट, राजेगांव, रायपुर कनेक्टिविटी में सुधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवनी से बालाघाट तक 88 किलोमीटर के मार्ग में मैं नया एनएच घोषित करता हूं। इससे 4 लेन ब्राउनफील्ड बनाया जाएगा। बालाघाट से राजेगांव तक 20 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का टेंडर मार्च 2023 के पहले निकल जाएगा। राजेगांव से रायपुर तक 3500 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड है नया रोड, ये पूरा नया रोड बनेगा। और यह मार्ग बनने से भोपाल से रायपुर आने जाने में 6 घंटे से अधिक समय और बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जबलपुर का एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आज मुझे खुशी है कि मुझे बहुत लग रहा था कि इसमें अड़चने हैं क्योंकि सीआरएफ का पैसा कैसा होगा। अब मैंने सेतु भारतम में मध्य प्रदेश के लिए 21 ब्रिजेस की घोषणा की मंजूरी कर दी है, जिसका काम अभी 3 महीने में मध्य प्रदेश में शुरू होगा। उसमें से कुछ पैसा अगर कम पड़ा तो यहाँ डाइवर्ट करेंगे। और आज ही गोपाल जी ने मुझे बताया तो 2000 करोड़ रुपए मैंने सीआरएफ के भी मंजूर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एलिवेटेड रोड जल्दी बन जाएगा। इसके साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। पर ये जो फ्लाईओवर है, अभी मैं जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ राकेश जी, वो थोड़े अलग है। मैं पूना में और चेन्नई में जो फ्लाईओवर बना रहा हूँ
नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर से मेट्रो। ऐसा मैं एक 20,000 करोड़ का फ्लाईओवर पुणे में बना रहा हूँ और 12,000 करोड़ का चेन्नई में बना रहा हूँ। तो मैं ये अनुभव के साथ इतना ही कह सकता हूँ कि देश को बदलने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास ये इच्छा शक्ति है। और इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जल जमीन जंगल और जानवर के आधार पर इकोनॉमी को डेवलप करना, इथिक्स इकोनॉमी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के आधार पर ध्यान देना। एक आखिरी रिक्वेस्ट करके मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मेरी आपसे एक मांग है, ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करो। पानी से हाइड्रोजन निकलता है, मेरे पास गाड़ी है, उसका नाम है मिराई, टोयोटा कंपनी की, हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज से अच्छी है। दिल्ली में आके मैं चक्कर घुमाऊंगा, एक दिन चक्कर घूमो उसमें। दूसरी गाड़ी मेरे पास है फ्लेक्स इंजन, वो किसानों ने तैयार किए, इथेनॉल पर चलती है। आज मैंने जिक्र किया कि राइस स्ट्रॉ से, परली से बायोबिटुमिन तैयार कर रहे हैं और इस देश में 17-18 लाख करोड़ का इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का। अब इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है और ये सब हो सकता है, इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। हम देश को जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मुक्ति देनी चाहिए। जबलपुर के मेयर साहब बैठे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जबलपुर की सब बसेस इलेक्ट्रिक पर चलाइए। स्कूटर बजाज की, टीवीएस की, मैं मंत्री हूं इसका, सब इलेक्ट्रिक पर आइए। ऑटो रिक्शा आई है। कल मार्केट में सब्जी बेचने के लिए मैंने मेरा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया, उससे रोज नागपुर में 600 किलो सब्जी मैं खेती से नागपुर लेके आता हूं। आप पेट्रोल डीजल को समाप्त करिए और जबलपुर को वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाइए। सिर्फ सच।